कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा शांतस्तमीश्वरम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। भगवान श्री गोविंद को साक्षात प्रकट करके हम सभी इस गीता ज्ञान सत्र में नित्य उपस्थित होते हैं और श्री भगवान के साथ मिलकर गीता ज्ञान की चर्चा करते हैं। आपने देखा होगा कि अनेक मतों और संप्रदाय के कुछ विद्वानों ने भगवत गीता को व्याख्यापित करने का प्रयास किया और भगवत गीता ज्ञान की चर्चा पर अपने विचार रखे। तो चूंकि श्री भगवान की वाणी है और इसको किसी दृष्टि से देखें आप, स्वयं को विद्वान मानकर श्री भगवान की वाणी की व्याख्या एक विषय है और दूसरा तथ्य ये है कि भगवान श्री गोविंद को सामने रखकर और उनसे अनुमति लेके उनके सहयोग और उनकी कृपा से भगवत गीता ज्ञान की व्याख्या हो। दो तथ्य यहाँ पे है। तो आपने ये देखा होगा जो अन्य संप्रदाय के लोग हैं, अन्य मतों को मानने वाले लोग हैं, उनका नाम लेना उचित नहीं है। तो वो जब व्याख्या करते हैं तो वहाँ ये तथ्य नितांत उपेक्षित कर देते हैं कि ये जो वाणी है ये ब्रह्म वाणी है, ये प्रत्यक्ष ब्रह्म वाणी है। जैसे पवित्र वेदों के बारे में ये मान्यता है कि वह परमात्मा की श्वास प्रश्वास है, लेकिन यह वाणी है, ये परमात्मा की वाणी है। तो श्वास प्रश्वास से वाणी की उत्कृष्टता होती है, ये कहना चाह रहे हैं हम। तो ये तथ्य लोग मानते नहीं हैं। अन्य मतों के संप्रदायों के जो लोग हैं वह अपने मत के सिद्धांतों को अपनी दृष्टि में रखकर उस पर पूरी तरह से आधारित होकर भगवत गीता ज्ञान की व्याख्या करना चाहते हैं, करते हैं। क्योंकि भगवत गीता ज्ञान की व्याख्या हो, लोग उसके बारे में जानें, ये तो अच्छी बात है। इसमें किसी प्रकार का प्रतिकूल विचार नहीं है। लेकिन यदि जैसी वाणी की स्थिति है वैसा मानना और वैसा मानकर उसकी व्याख्या करना, ये एक विशिष्ट बात है। और आधारभूत बात भी यही है कि जैसी वाणी है, जिस सत्ता के द्वारा इस वाणी को प्रस्फुटित किया गया है, प्रकट किया गया है, उस
सत्ता के स्वरूप को यथावत मानना। जैसे श्री भगवान कहते हैं, अहम सर्वस्व प्रभुवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। मैं समस्त सृष्टि के प्रकटीकरण का कारण हूँ। अहम सर्वस्व प्रभवो, या मेरे द्वारा जो है इस सृष्टि का उपार्जन होता है, उद्भव होता है, और ये जो सृष्टि है ये मेरे में ही प्रवर्तित हुआ करती है। इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। ऐसा मानकर, क्या मानकर, कि श्री भगवान के द्वारा ही इस सृष्टि का उपार्जन होता है और उनमें ही ये सृष्टि घूमा करती है, प्रवर्तित हुआ करती है। ऐसा मानकर इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता, ऐसे भाव से भरकर, अन्वित होकर के, बुद्धिमान लोग जो होते हैं इसी प्रकार के भाव से अन्वित होकर के, भर के, बुधा भाव से भाव से भर करके मेरा भजन करते हैं। तो ऐसी सत्ता ने इस भगवत गीता वाणी को प्रकट किया है। अब इस भाव से अगर आप इतर भाव लाएंगे तो जो इतर भाव है, अन्य जो संप्रदाय मत के लोग हैं वह दूसरा भाव रखते हैं और उस भाव को रखकर अपने अनुसार, अपने मत के सिद्धांत के अनुसार इसकी व्याख्या करने का प्रयत्न करते हैं। तो उनका प्रयत्न तो सार्थक है ही है, लेकिन वो पूर्ण सार्थक नहीं है। जो जैसा है वैसी ही उसकी व्याख्या होनी चाहिए, हमारा इतना कथन यहाँ पे है। तो हम तो भगवान श्री गोविंद को जैसा उन्होंने अपने प्रति कहा वैसा हम मानते हैं, उसको यथावत मानते हैं। उसमें अपनी बुद्धि को हम लिपायमान नहीं करते हैं, हम बुद्धि नहीं लगाते उसमें। अगर बुद्धि लगाएंगे तो संभवतः श्री भगवान के द्वारा जो कथन किया गया है उसका जो वास्तविक भाव है वह हमें ज्ञात नहीं हो पाएगा। मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। हे अर्जुन, मेरे अतिरिक्त यहाँ पर कुछ भी नहीं है। जो वही सब कुछ है, कण में व्याप्त है, वह उस सत्ता के द्वारा इस भगवत गीता ज्ञान का प्रकटीकरण किया गया है। ऐसे भगवत गीता ज्ञान की व्याख्या के लिए श्री भगवान गोविंद का ही आश्रय लेना पड़ता है। तो इसी आश्रय को लेकर के हम आपके समक्ष 13वें अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं और श्री भगवान गोविंद के आशीर्वचन के साथ हमने कल की चर्चा में श्लोक संख्या 29 के पूर्वार्ध भाग पर विचार किया था और आज की जो चर्चा है वह इसके उत्तरार्ध भाग पर केंद्रित रहेगी। तो श्री भगवान ने पूर्वार्ध भाग में ये कहा था कि जो साधक है वह समस्त कर्मों को प्रकृति के द्वारा किया जाता हुआ देखता है, मानता है, और जो साधक नहीं है इसका जो प्रतिकूल भाव है, इसके जो विपरीत भाव है वो ये है
कि जो साधक नहीं है वह समस्त कर्मों को प्रकृति के द्वारा किया जाना नहीं मानता। यह बात है, क्योंकि दोनों पक्षों से व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। तो जो साधक है वह प्रकृति के द्वारा ही समस्त कर्मों को किया हुआ मानता है। जो साधक नहीं है वह प्रकृति के द्वारा किया समस्त कर्मों को किया हुआ नहीं मानता है। तो क्या मानता है? तो श्री भगवान कहते हैं कि वह अपने को कर्ता मान लेता है, और जो समस्त कर्मों को प्रकृति के द्वारा किया हुआ मानता है वह स्वयं को अकर्ता मान लेता है। तो प्रकृति के द्वारा कर्म दो प्रकार से होते हैं। दो प्रकार के भाव कल हमने दिए थे, और ये कहा था कि एक तो मूल प्रकृति से ही सब तत्वों की उत्पत्ति है। मूल प्रकृति के द्वारा समष्टि बुद्धि, समष्टि बुद्धि से अहंकार, अहंकार से पंचमहाभूत, पंचमहाभूत से 10 इंद्रियां, एक मन और 5 इंद्रियों के विषय। यह जो कर्ण है, जो कर्ण का जो तथ्य है, इनके द्वारा हमारा शरीर कर्मों का संपादन करता है, उनकी उत्पत्ति जो है वो प्रकृति के द्वारा होती है मूल रूप से। जैसे गंगा जी का जो उद्गम स्थान है गंगोत्री है, लेकिन गंगोत्री से भी पहले कहीं से जल आता है। तो जहाँ से जल आता है, जिन पर्वत श्रृंखलाओं से जल आता है, वह उसका मूल स्थान है, और गंगोत्री में वह प्रकट होता प्रतीत होता है, और फिर आगे की ओर उसमें गति हो जाती है। अब कोई व्यक्ति ये मान ले कि नहीं, पहाड़ों से जल नहीं आता है, उसका जो मुख्य उद्गम है उसको गंगोत्री माना जाता है, लेकिन उसका जो मुख्य जहाँ से आना है वो पहाड़ों की श्रृंखला से आना होता है। वैसे ही पहाड़ों की श्रृंखला से मूल से की तरह से ही मूल प्रकृति है, और उसके द्वारा ही गुणों की उत्पत्ति हुई है और अन्य सभी उत्पत्ति हुई है। इसलिए समस्त कर्म प्रकृति के द्वारा किया जाना माना जाता है। तो समस्त कर्म जब प्रकृति के द्वारा किए जाना माना जाता है, तो आत्मानम अकर्ताम पश्यति। जब प्रकृति के द्वारा समस्त कर्मों का संपादन हम मान लेते हैं, तो वह मनुष्य अपने को अकर्ता मान लेता है कि हम किसी कर्म के कर्ता नहीं हैं। यह जो मानना है, ये सामान्य व्यक्ति नहीं मान सकता इसको। सामान्य व्यक्ति प्रत्येक कर्म का अपने को कर्ता मानता है, और ये जो स्थिति श्री भगवान ने यहाँ पे निरूपित की है, वह विशेष स्थिति है कि स्वयं को कर्ता न मानना। जैसे हम कोई भी कर्म करते हैं तो स्वयं को कर्ता मान लेते हैं। जैसे हमने आज पैदल 10 किलोमीटर की यात्रा की, तो हम ये मान लेते हैं कि मैंने आज 10 किलोमीटर की यात्रा की। लेकिन वो जो यात्रा है वह पैरों के द्वारा संपादित की गई, पूरी की गई। अब ये पैर कैसे बने? तो पैर नामक जो पाद नामक कर्मेंद्रीय है,
उसका निर्माण कैसे हुआ? तो आप देखेंगे कि पैर नामक जो कर्मेंद्रिय है वह मूल प्रकृति से ही बनी है। वह पंच महाभूतों का कार्य है। पंच महाभूतों का कार्य किसके द्वारा, कौन कारण है? तो उनका कारण अहंकार है। अहंकार का कौन कारण है? तो अहंकार का कारण मूल समष्टि बुद्धि है, महातत्व है। समष्टि बुद्धि का कौन कारण है? तो मूल प्रकृति है। इस प्रकार क्रम से, जैसे एक पूर्वजों का क्रम है। जैसे हमारा पुत्र है, हम उसके कारण है। हम किसके कारण है? जो हमारा पिता है वो हमारा कारण है। हमारे पिता कौन कारण है? जो हमारे बाबा हैं वो मूल कारण है। तो ये एक क्रम है। इसी प्रकार जो श्री भगवान कहते हैं कि मनुष्य जिन कर्मों का संपादन करता है वह समस्त कर्म प्रकृति के द्वारा किए जाते हैं, परंतु भ्रमवश हम स्वयं को कर्ता मान लेते हैं। इतनी सी त्रुटि है, इतनी सी भ्रामकता है। ये कर्मों का संपादन तो मूलतः प्रकृति के द्वारा हो रहा है, परंतु हमारा जो मानना है वो ये मानना है कि हम कर्मों का संपादन करते हैं, जबकि वास्तविक रूप से कर्मों का संपादन प्रकृति करती है। ये तथ्य सामान्य रूप से तो समझ में नहीं आता कि हम कोई कर्म करें। जैसे हम जीवन में परिश्रम करके धन का उपार्जन करते हैं या कहीं सेवा देते हैं, तो उस सेवा के प्रत्युपकार में, बदले में हमको कुछ धन मिलता है। तो हम ये मान लेते हैं कि इस धन का जो उपार्जन है, इस धन की जो प्राप्ति है, वह हमारे प्रयास से हुई है। ये कर्ता भाव है। जबकि वास्तविक बात यह है कि भगवान ने हमें बुद्धि दी, हमें शरीर में कार्य करने की क्षमता दी, हमें ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां दी, जिनके माध्यम से हम कर्म कर रहे हैं। तो जिन उपकरणों से हम कर्म कर रहे हैं वे सारे के सारे उपकरण प्रकृति के द्वारा ही मनुष्य को प्रदान किए गए हैं। तो वास्तविक कर्ता कौन हुआ? वास्तविक कर्ता जो हुआ वह मूल प्रकृति हुई, परंतु भ्रमवश, मिथ्या रूप से हम ये मान लेते हैं कि हम कर्ता हैं, और ये मानते हैं, वैसा ही व्यवहार करते हैं, वैसी ही चेष्टा करते हैं। परंतु श्री भगवान कहते हैं तथा आत्मानम अकार्तारम पश्यति। जो प्रकृति को कर्ता मान लेता है वह स्वयं को अकर्ता मानता है। तो ये जो स्थिति है जिसका निरूपण श्री भगवान के द्वारा किया जा रहा है वह कोई सामान्य स्थिति नहीं है, कोई सामान्य बात नहीं है। इसको श्री भगवान ने कहा कि कोई सामान्य बात है, क्योंकि सामान्य व्यक्ति जीवन पर्यंत जो भी कर्म करता है वह यही कहता है कि मेरे द्वारा ही अमुक अमुक कर्मों का संपादन किया गया, मेरे द्वारा अमुक अमुक कर्म किए गए और उसके परिणाम में हमको ये प्राप्त हुआ, और उसी के परिणाम का उपभोग सभी लोग कर रहे हैं जो हमसे संबंधित हैं।
लेकिन ये उसकी भूल है, ये उसका भ्रम है। अगर जिसको भगवत गीता का ज्ञान है तो इसलिए कहा जाता है कि भगवत गीता के ज्ञान की नितांत आवश्यकता है। आदमी में जो, मनुष्य में जो कर्तापन का भाव है, वह कर्तापन का भाव समाप्त हो और हमारे अंदर अकर्तापन का भाव आए। जैसे एक मनुष्य ने पूरे जीवन सेवा कर करके एक बहुत धन एकत्र कर लिया, बहुत बड़ी संपदा एकत्र कर ली, तो वो ये मानता है कि ये जो संपदा है, ये जो धन है या ये जो पद है, ये मेरे द्वारा प्राप्त किया गया है। लेकिन वास्तविक रूप से ऐसा नहीं है। वास्तविक रूप से ये तथ्य स्पष्ट है कि मनुष्य कर्ता नहीं है। कर्ता वास्तव में प्रकृति ही है। ये हम भ्रमवश मान लेते हैं कि हम कर्ता हैं। श्री भगवान कहते हैं आत्मानम अकर्ता पश्यति, और फिर कहते हैं साह। तो साह को पश्चात के साथ आप जोड़ लें। आप जो ये मान जाए और ये साधना की उच्च अवस्था में जाकर के ये आभास होता है कि समस्त कर्म प्रकृति के द्वारा किए जा रहे हैं और हम प्रकृति के द्वारा किए जाने वाले कर्मों में स्वयं अकर्ता हैं, हम कर्ता नहीं हैं। ये भाव सामान्य रूप से प्रकट नहीं होता। ये आप सोचें कि सामान्य भाव है, ये सामान्य भाव नहीं है। ये भाव साधना की पराकाष्ठा पर जाकर ज्ञात होता है, प्रकट होता है और उसका अनुपालन भी होता है, उसका अनुपालन भी होता है। लेकिन ये सामान्य अवस्था में नहीं होता। तो ये उपदेश है यहाँ श्री भगवान का, वह संकेत करता है कि जब तक ऐसा हम मानते हैं कि हम कर्ता हैं, तब तक हम वास्तविकता से अपरिचित रहते हैं। हम वास्तविकता को तब तक नहीं जानते हैं। जो वास्तविक तथ्य है, जो यथार्थ बात है, जो मूल तत्व है, उस तथ्य से हम अनभिज्ञ रहते हैं। हमें वह तत्व ज्ञात नहीं रहता। हमें वह वास्तविकता का उस वास्तविकता का बोध तब तक नहीं होता जब तक हम ये निश्चित न कर लें कि हम कर्ता नहीं हैं। कर्ता कौन है? कर्ता प्रकृति है। ये जो इतना बड़ा ब्रह्मांड की व्यवस्था चल रही है, ये ब्रह्मांड की व्यवस्था अकर्तापन के भाव से चल रही है। कर्तापन के भाव नहीं चल रही। कर्तापन के भाव से यदि ब्रह्मांड की व्यवस्था चलती होती तो चल न पाती। श्री भगवान अपने को इस ब्रह्मांड का कर्ता नहीं मानते, होते हुए भी न मानना, ये विशेष स्थिति है कि हम कर्ता हैं लेकिन हम वास्तविक कर्ता नहीं हैं। जब ये भाव प्रबल हो जाता है तो यह जो वास्तविकता का बोध है वो मनुष्य को हो जाता है, साधक को हो जाता है। जो साधना की पराकाष्ठा पर पहुंच चुका है उसको ये बोध हो जाता है कि हम कर्ता नहीं। और जब तक निम्न श्रेणी रहती है
तब तक कर्तापन का भाव रहता है। तब तक ये बात हम निश्चित रूप से अपने मन से निकाल नहीं पाते कि हम कर्ता नहीं हैं। और जब तक ये तथ्य निकलता नहीं, तब तक हमारी साधना की पराकाष्ठा आती नहीं। श्री भगवान का जो कथन का उद्देश्य है वह मनुष्य को यथार्थता से परिचित कराना है, यथार्थता का बोध कराना है। यथार्थता का बोध नहीं होगा तो हमारी जो साधना है वह पराकाष्ठा को प्राप्त नहीं होगी, वह फलवती नहीं होगी, फल नहीं देगी। तो ये जो कथन यहाँ पे श्री भगवान ने किया हुआ है कि जो संपूर्ण कर्मों को प्रकृति के द्वारा किया जाना मान लेता है और स्वयं को अकर्ता मान लेता है, जैसे कोई भी कर्म एक ही के द्वारा किया जाएगा, उसका जो मूल कारण है वो एक होगा, दो नहीं होंगे। जैसे किसी प्राणी के संतान की उत्पत्ति का मूल कारण एक होगा, दो नहीं होंगे, एक ही होगा। वैसे प्रत्येक कर्म का जो मूल कारण है वह एक होता है। और जब हम इस तथ्य को जान जाते हैं तो कर्तृत्व भाव से हम अपने को विमुख कर लेते हैं। कर्तृत्व भाव से विमुखता जब आ जाती है तो हमें यथार्थता का बोध हो जाता है। यथार्थता के बोध होते ही हमको उस परमात्मा की अनुभूति होती है। भाई वास्तविक कर्ता परमात्मा है, तो वास्तविक कर्ता को की उपेक्षा करके स्वयं को कर्ता मानना, ये उसकी सत्ता की उपेक्षा है। जब वास्तविक कर्ता तो प्रकृति और उनका जो जिसके अध्यक्षता में कार्य करती है प्रकृति वह है, तो हम उनको कर्ता न मान के स्वयं को मानते हैं। तो स्वयं को मानने पर हम कर्ता तो नहीं हो जाते, लेकिन अपनी स्थिति से साधन से गिर जाते हैं। श्री भगवान इस तथ्य को यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। तो ये स्थिति सामान्य रूप से नहीं आती, ये स्थिति प्रगाढ़ पराकाष्ठा से आती है। कर्तापन के भाव का जो समापन है वह सामान्य रूप से नहीं होता। अब आप ये विचार करो कि हम में कितना कर्तापन का भाव है और कितना अकर्तापन का भाव है। जब स्वयं आप इसका मूल्यांकन करेंगे तो पाएंगे कर्तापन का भाव बहुत बड़ी मात्रा में हमारे अंदर बैठा हुआ है और इसी कारण हमारी साधना फलवती नहीं हो रही है। जो हमारी साधना का जो परिणाम है उचित